देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर हर वायरल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर सीएम योगी का सख्त अल्टीमेटम आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां देश की सीमा की रक्षा करने वाले बीएसएफ के एक जवान ने बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पर जवान अनुज यादव का कहना है कि दोस्ती और भरोसे के चलते उन्होंने शुभम सिंह को अपनी बलेनो गाड़ी और 70,000 रुपए कैश दिए थे, लेकिन अब सत्ता के दम पर न तो गाड़ी लौटाई जा रही है और न ही पैसे वापस मिल रहे हैं। आरोप है कि जब जवान ने अपने पैसे और गाड़ी वापस मांगी तो शुभम सिंह और उनके साथियों ने जवान के घर पर जाकर मारपीट की, गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस घटना से जवान का पूरा परिवार डरा हुआ है। पीड़ित जवान ने मैनपुरी के एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम है हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, बीएसएफ में मैं कार्यरत हूँ प्रेजेंट टाइम। अच्छा, शुभम सिंह जो जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर लेन देन का जो आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप है और किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? पहले आप लोग की एक घनिष्ठ मित्रता रही है लंबे समय तक। सर, वो मित्रता थी घनिष्ठ, इसीलिए हम उस दंगल में फंसते गए। दूसरी बात सर, मैं सत्य या किसी चीज पर कसम रखवा के मुझ पे पूछ लो, जैसे जो मानता हो मैं उसके लिए कहने के लिए तैयार हूँ। पैसे का लेन देन ऐसा है कि इन्होंने एक ठेका जो शराब का लिया था, उसमें एक जो लड़का बंटी पाल है उसको पैसे दिलवाए थे 2-2.5 लाख। तो वो इन्होंने बोला फौजी आपके अकाउंट में पड़े रहते तो इस लड़के को दे दो, इसका भला हो जाएगा, आपको थोड़ा पैसा इंटरेस्ट का देते रहेंगे जिससे तुम्हारा अच्छा रहेगा। हमने ठीक है भैया। तो वो जो 6400 6500 बार बार ये बोल रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट देती रहे। तो मैंने कभी ये भी नहीं कहा चलो कोई बात नहीं। अब सबूत मेरे पास ये है कि उस लड़के ने उसके एवज में मुझे 2 लाख का चेक दिया था। अब उसने मेरा पूरा पेमेंट कर दिया है। आप उस लड़के से पूछ सकते हो। अगर गाड़ी को लेकर क्या विवाद है? गाड़ी को लेके ये गाड़ी मेरी है। हम दिल्ली जब पोस्टिंग थे 4-5 साल से, तो 1-1.5 साल पहले जब गाड़ी ली गई तो हमने कि इनके भी बच्चे सेंट थॉमस में पढ़ते, हमारे भी, तो हमने कि चलो एक दोस्ताना है, छोटी गाड़ी ले देते हैं। तो हमने गाड़ी खरीदी, इनके बच्चे जाते तो हमने चलो छोड़ आएंगे, मेरे भी चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे दोस्ती में गाड़ी हम इनको राकेश को कभी मांगे दे देते थे। हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, दोस्ती ऐसी थी, चलता रहा। लेकिन जब मैं यहाँ से पोस्टिंग चला गया तो मैंने बोला कि अब गाड़ी भाई खड़ी कर दो, कुछ बात हो जाएगी तो ठीक नहीं। तो उन्होंने पहले बोलते अरे फौजी कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे मजाक मजूक में, फिर भी चलता रहा। इस बार मैंने बोला भाई मेरे पैसे दे दो। हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा मेरा है 50,000 एक है, 20,000 एक है, और जो 6500 ये बता रहे हैं, वो 6500 रुपए जो बोल रहे हैं वो चलो हमने छोड़ दिए, इसलिए हमने 70 बताए। तो वो इतना पैसा मेरे निकल रहा था ईमानदारी से। और मैंने इनकी माँ से, राकेश बाथम से, मैंने कई लोगों से गुजारिश की, इनके एक दोस्त हैं अमित अग्रवाल, उनसे भी मैंने कि इतनी बात न बढ़े। मैं मजबूर हो गया, मैं दुखी हो गया। ये मेरी बेईमानी करना चाहते थे और ये खुद डिफाल्टर हैं। सत्य बात ये है, इन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जिसका नंबर UPSC 0333 है। वो गाड़ी की इन्होंने किस्त नहीं चलाई और सरकारी पैसे को इन्होंने हजम किया। और जिस बैंक से फाइनेंस हुआ तो एक कर्मचारी की नौकरी चली गई उसमें, वो गारंटर था ये। और वो गाड़ी कहीं नवादा में इन्होंने बेच दी 3.5 लाख की। ये इतने बड़े खुद डिफाल्टर हैं, इनका सिविल ठीक नहीं है। इनके घर में AC जो लगा है वो भी इनके नाम का नहीं है। इनके पास जो मोबाइल है वो भी फाइनेंस है। अगर आप ये बोलते हैं कैंटीन, तो मैं आर्मी में नहीं BSF में, जो कैंटीन की बात करते हैं, तो ये गाड़ी मैंने कैंटीन से नहीं ली, ये मैंने मैनपुरी एजेंसी से गाड़ी ली। ये बोलते हैं कि हमने पूजन, ये गाड़ी मैंने लगभग 1-1.5 साल होगी, मैं डेट मेरे उसमें होगी, डेट फिक्स नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि ये बोलते पूजन, इन्होंने फर्जी पूजन अपने घर। अच्छा सबसे बड़ा, चलो मैं 100 गलत हूँ,
मैं मानता हूं सारे इल्जाम मेरे ऊपर ये लगा रहे, ऑडियो वॉडियो सारी ये डाल रहे कट करके। तो इससे मतलब जिस पार्टी में रहे जी, अभी नेताओं की भी इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, जो इन्होंने और चीजें की तो उनकी भी कल डालेंगे जब इनकी लड़ाई होगी। तो मेरे कहने का मतलब मैं 100 गलत हूं, लेकिन गाड़ी मेरे नाम है। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये इतनी हद पे नीचे गिर सकता है। करेक्टर का भी ये खराब आदमी है जो मुझ पे इसने इल्जाम लगाए हैं। इसकी मेरे पास कुछ वीडियो भी हैं और वो चीजें वो निकलवा रहा हूँ, वो आ जाएंगी, वो आपको दे दूंगा। मैं भी लगा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैं मेरे ऊपर ये 100 इल्जाम लगा दे। लेकिन एसपी से आप मिले तो हाँ सर, उसका क्या कहना था? एसपी साहब ने सर वहाँ अपने इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, तो एसपी साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे फौजी के नाम गाड़ी है, पैसे की तो बात है, गाड़ी इनकी दिलवाओ। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला ये जिगरी दोस्त थे तीनों, ऐसे ऐसे ये एक लफड़ा हुआ था उसमें भी इन लोगों का हुआ था, इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला ठीक है। तो सर ने बोला था गाड़ी इनकी पहले दिलवा दो, ये बात हुई थी। अब फिलहाल में क्या स्थिति और अब आगे क्या स्टेप है? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना भी मेरे बारे में उल्टा सीधा ऑडियो बॉडी ये बहुत नीची हद से गिर सकता है, क्योंकि ये डिफाल्टर आदमी है, इसका रिकॉर्ड खराब है। इसकी गली में आप जाके पता करो, इसने कई लोगों को मतलब कोई इसका एक भी सपोर्टर निकला है तो जो आप बताओ मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये हमेशा उत्तेजित भरी बातें करता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी मुझे दे दी जाए। पैसा तो ये बेईमानी ये कर ही रहा है, क्योंकि पैसा का तो ये बोलेगा ऑनलाइन दिखाओ, वैसे का दोस्ती में कोई ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। इसने मांगे मैंने कैश 50,000 एक बार दिए, 20,000 एक बार दिए कैश। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी मुझे मिल जाए। पैसा तो ये वो चिल्लाता रहेगा, पैसा तो ये नहीं देगा, मुझे मालूम है, क्योंकि पैसे की तो ये बेईमानी और भी लोगों की कर चुका है, पैसे नहीं देगा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह 2026 को लेकर कई बड़ी बातें सामने रखी। मंत्री जयवर सिंह ने बताया कि पिछले 60 सालों से यह अकादमी यूपी के संगीत, डांस, नाटक और लोक कलाओं को बचाने, कलाकारों को तराशने का काम कर रही है। छात्र और उनके अभिभावक दोनों के सामने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरें, अपनी विरासत को सांस्कृतिक तरीके से पहुंचाने का काम हो सकेगा। उसी के क्रम में व्यापक रूप से हम लोगों ने ये ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हमारी जो अलग अलग अकेडमियां थी, इसका एक और परिणाम आया कि जो हम लोग कलाकारों को कार्यक्रम दे रहे हैं, तो ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कलाकार को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनको कराएं। और जब कलाकार का कार्यक्रम हम लोग उसको दें, उसी दिन उसके साथ उसका 50% उसके मानदेय का भुगतान करेंगे और फॉर्म करने के 15 दिन के अंदर उसका शेष भुगतान उसके अकाउंट में पहुंचेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई घालमेल या भ्रष्टाचार की शिकायत न रह सके। ये भी सुनिश्चित किया गया। इसके तहत 17,000 कलाकारों को लगातार हम लोग विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम गांव के देहात से लेकर महानगरों तक विभिन्न अवसरों पर देने का काम कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और अन्य संस्थान और अकेडमियां इसमें शामिल हैं। इसके हमारी जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, विभिन्न अकेडमियों में महत्वपूर्ण अकेडमी हमारी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी है। यहाँ के जो अकेडमी के द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक और लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार, प्रसार और संवर्धन और संरक्षण का कार्य। आगरा के चंदन नगर में एक शराब ठेके को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने न सिर्फ ठेका का ताला तोड़ दिया, बल्कि वहां रखी शराब की पेटियों में आग भी लगा दी। महिलाओं का गंभीर आरोप है कि इस ठेके पर सुबह 4 बजे से ही शराब बिकनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से इलाके में हर वक्त शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वहां का माहौल खराब हो रहा है और महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। हंगामे की खबर मिलते ही थाना ट्रांस यमुना के प्रभारी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। आगरा से पर्यावरण को बचाने की एक बेहद अनोखी और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एतमादपुर क्षेत्र की सवाई गांव में पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत पॉलिथीन की बाकायदा एक शव यात्रा निकाली गई। इस अनोखे कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और ग्राम प्रधान सुमित सैन भी
शामिल हुए। बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लुंग गांव के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक ग्रामीण विनोद के घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कोल्हू और बरामदे को भी तहस नहस कर दिया। मेरा नाम बबीता है जी। मामला ये है जी कि हमारे घर पे अचानक ही हरबीर और उसके भाइयों, उसके आदमियों और अपनी फोर्स के साथ हमला कर दिया अचानक ही। हमें इस बात का कोई भी पता नहीं था। जैसे ही हमारे आदमी उनके पास गए, उन्होंने उन्हें जबरदस्ती पीटा, अंदर किया, तो हम जैसे छुटाने लगे, पुलिस वालों ने भी हमारे पे हाथ उठाया, लात और घुसे मारे हमारे ऊपर और हमें कहा दिया तो आप पर हट जाओ, नहीं हम तुम्हें भी अंदर कर लेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई लड़की मेरी जवान है, मैं कहीं इनका कैसे करूंगी? मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है। यही जो मेरा घर मकान, यही मेरा साधन है, यही थोड़ी सी जमीन है, ये भी 3 भाइयों की है, इसमें हम गुजारा कर रहे हैं। जो हमारा रोजगार था, वही हमारा रोजगार तोड़ के चले गए। हम कैसे इन बच्चों का पालन करेंगे? कैसे हम इन लड़कियों की शादी करेंगे? आप कुछ बताओ। हम यहीं पे जहर खा के मर जाएंगे अपना। हम न तो हम यहाँ से निकलेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम अपने घर से नहीं निकलेंगे। अगर हम मर जाए तो निकल जाएंगे, नहीं तो हम नहीं निकलेंगे अपने घर से। हमें न्याय जाना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। आगरा में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। थाना काराकोल क्षेत्र में गांव रिठौरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर से एक इको गाड़ी में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान अचानक सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट के साथ भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इको कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, आग की लपटें पास के एक कमरे तक पहुंच गई, जहां भारी मात्रा में भूसा भरा हुआ था, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में सेंध लगाने वाले एक बड़े और संगठित गिरोह का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने इस गिरोह के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जो अनाधिकृत तरीके से हजारों अपात्र लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा था। पकड़ा गया शातिर अभियुक्त चक्र शेरू उर्फ अभिषेक उर्फ अजय मूल रूप से हरदोई का रहने वाला है। आगरा की छनछेरा में पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत एक बड़ी विविध कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने माल खानों में सालों से जमा भारी मात्रा में जब्त अवैध शराब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई विविध प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में की गई है। इसके लिए छनछेरा थाना परिसर में करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसमें लगभग 120 लीटर जब्त शराब को बहाकर निस्तारण किया गया। नष्ट की गई इस खेप में देशी, अवैध और अंग्रेजी शराब के साथ साथ भारी मात्रा में बियर के कैन भी शामिल थे। आपको बता दें कि शराब पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 19 अलग अलग मुकदमों के तहत समय पर जब्त की गई थी, जो काफी समय से थाने में मालखाने में जमा थी। मैनपुर से एक बेहद हैरान और डरा देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां देर रात रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ के घुसने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना पंचायत कुचेला के डुडुवेरी गांव की है, जहां रात के अंधेरे में मगरमच्छ ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक गांव का रहने वाला युवक रात के समय अपनी बकरी को खोलने के लिए जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि युवक की मामूली सी चोटें आई हैं और उसकी जान बार बार बच गई। हमीरपुर से एक बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कोतवाली इलाके में स्थित बेतवा नदी के पुल पर एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया और पुल की मजबूत लोहे की रेलिंग को तोड़ता हुआ सीधे गहरे पानी में जा गिरा। डंपर की नदी में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। डंपर के केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। गाजीपुर से एक बड़ी खबर है, जहां यूपी पुलिस को अपराध के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर के बहुचर्चित व्यवसायी आलोक राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी
और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस ने एक भीषण मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और बदमाशों के बीच हुए इस आमने सामने की मुठभेड़ में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस क्रॉस फायरिंग में शातिर अपराधी कमलेश चौधरी पुलिस की गोली का शिकार हुआ और मौके पर ही मारा गया। हालांकि इस बहादुरी भरे ऑपरेशन के दौरान बदमाशों का मुकाबला करते हुए इंस्पेक्टर रोहित मिश्रा भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये रही आज की वो बड़ी खबरें जो प्रदेश में दिन भर हलचल मचाए रखी थी। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहलका इंडिया न्यूज के साथ।